जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बाकी का परिवार, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज है संडे और मैंने सारा काम कर लिया है, जैसे कि टॉयलेट वगैरह धोना और कपड़े भी धो के डाल दिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, फटाफट से जाते हैं मंदिर और बनाते हैं नाश्ता। ये देखिए फ्रेंड, आज हमने बनाया है नाश्ते में पोहा और सबको मैंने दे भी दिया है। ये देखिए सब खा रहे हैं, तो आप लोग भी आइए हमारे साथ पोहा खाइए। आज मैं हो गई हूँ बहुत ही ज़्यादा लेट और मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। टाइम हो रहा है 1:45 और अब मैंने बच्चे भी बिठा दिए हैं ऊपर पढ़ने के लिए। हुआ ये था नाश्ता बनाने के बाद, जब फिर इनका फ़ोन आया था कि किसी ने पीछे गली में कोई है, उन्होंने फ़ोन किया था कि आज खाना मत बनाना, आज भंडारा है हमारे यहाँ। तो इसलिए मैंने खाना तो नहीं बनाया था, लेकिन जैसे कि आज मुझे जीजी के यहाँ भेजना है खाना, तो मैंने कहा चलो उसकी भी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने उसके लिए कस वगैरह बना के रख दिया था, सब्जी काट ली और इन्हीं सब में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि सब्जी भी गोभी की काटी थी मैंने और कस भी बना के पैक कर दिया है। जो कि जाना है तो सीधे जाना ही होगा, इसलिए मैंने बना के सारा पैक कर दिया है। बाकी फिर मैं जितने भंडारा आ गया था, फिर इन लोगों को, मम्मी पापा को दे के मैं अपने काम में लग गई थी। बच्चे वहीं खा आए थे और उसके बाद मैं काम करके आई हूँ ऊपर। इन दोनों को भी ऊपर लाई, मैंने कहा चलो अब पढ़ो, क्योंकि ट्यूसडे से है इनके यूटी और पढ़ाई में गोलू को कुछ भी याद नहीं है और मेरे पास नहीं है टाइम। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब मैं इसे कैसे करवाऊँ मैं अभी नहीं समझ पा रही, और ये लड़की अपने आप कुछ करती नहीं है। तो फ्रेंड, मैं जल्दी से यहाँ का काम निपटाती हूँ ऊपर का, क्योंकि कपड़े तो मैंने सुबह ही धो लिए थे। बस यहाँ झाड़ू पोछा करूँगी और फिर इसको लेके बैठती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि फिर जीजी के जाएगा तो मुझे जल्दी ही जाना पड़ेगा नीचे भी खाना बनाने। तो फ्रेंड, क्योंकि 6 साढ़े 6 तक कह रहे हैं वहाँ पर जाना है, तो उतने टाइम तक मुझे वो भी तैयार करके देना होगा। बाकी मैं सब टमाटर वगैरह भी पीस के, अदरक वगैरह सब करके रखा हूँ कि जाके बस मुझे छौंक लगाना रहेगा। तो आज मैं बनाऊँगी गोभी तल के। तो फ्रेंड, इसलिए मैं सारी तैयारियों में लगी हुई थी। तो अब भी मैं यहाँ जल्दी से करती हूँ काम, उसके बाद इसको लेके बैठती हूँ काम करवाने। याद करवाना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। फ्रेंड, टाइम हो गया है 4:10 और मैंने गोलू को दी थी दवाई। गोलू लेके सो चुकी है। पढ़ाई तो उसने ऐसी ही करी है, बस क्वेश्चन आंसर ही करते। फिलअप उसको याद करवा रही थी, दवाई का नशा हो रहा होगा। कह रही मम्मी मुझे सोने दो, मुझे सोना है। तो मैंने कहा चलो अच्छा तुम सो जाओ और फिर शाम को उठोगी तब मैं तैयारी करवाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड, अब हो रहा है टाइम 4:10, तो मैं अभी चलती हूँ नीचे, क्योंकि मुझे बनाना है खाना, क्योंकि पापा और ये जाएंगे फिर जीजी के घर। तो मैं जल्दी बना के दे देती हूँ इन लोगों को खाना। इस तरह की बनी है। मैंने पहले तेल गरम करा, उसमें जीरा हींग डाल के और टमाटर अदरक, मैंने टमाटर दिन में ही पीस लिया था और अदरक भी घिस ली थी, वो डाल के उसे फिर उसमें डाले मैंने मसाले के धनिया पाउडर, मिर्च, हल्दी, नमक और सब्जी मसाला ये सब डाल बाद मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया। जब टमाटर ने तेल छोड़ दिया, इधर मैंने चढ़ा दी थी दूसरी कढ़ाई और उसमें गोभी लाल कर रही थी। तो फ्रेंड, वो सारी गोभी आलू वगैरह सब लाल हुई, उसके बाद मैंने ये डाल दिया इसमें। मैंने फिर मसाला इतना हमारा हो चुका था, फिर मैंने सब्जियां डाल के इसे थोड़ी देर पका रही हूँ, अभी भी पकी रही है। तो फ्रेंड, अब लगभग तैयार हो गई है, मैं बंद करूँगी अब। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसी लग रही है हमारी सब्ज़ी। गोभी आलू की है ये तली हुई सब्ज़ी। तो आप लोग भी देखना, बहुत टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बना देती हूँ फटाफट से रोटी, क्योंकि टाइम हो गया है 5:30, देने भी जाना है इन लोगों को। फ्रेंड, यहाँ पर सब मेरा खाना बन गया है और भेज भी दिया है मैंने। खाना सारा जा चुका है, वो लोग चले गए हैं। तो चलिए अब हम भी अपने घर के लिए करते हैं। अब मैं भिगोऊंगी चावल क्योंकि मुझे चावल आलू की सब्ज़ी कह रहे हैं सब, तो चावल भिगो देते हैं, 7 बजे बना देंगे जब तक ये लोग भी आ जाएंगे। मैंने पहले जलाई है जोत
उसके बाद मैंने बना दिया डॉगी के लिए रोटियां, ये देखिए तोड़ भी दिए। तो चलिए अब डॉगी को भी दे आते हैं और फिर करते हैं यहाँ पर सारा साफ़, चढ़ाते हैं चावल, इतने ये लोग भी आएंगे। ये फ्रेंड ये लोग आ चुके हैं जीजी के घर से, तो अब मैंने दे दिया इन्हें खाना। ये लोग खा रहे हैं खाना, आलू गोभी की सब्जी चावल, आलू रशी की सब्जी चावल। तो आप लोग भी आइए खाइए हमारे साथ। मम्मी खा चुकी हैं खाना, बाकी हम सब खाएंगे अब खाना। जैसे कि आप लोगों को पता है हमने नई बाइक ले ली है, तो हमारी पुरानी बाइक जो बाहर खड़ी रहती थी, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए इस जगह पर हमारी पुरानी बाइक खड़ी रहती थी, जो कि अब नहीं है। तो फ्रेंड वो बाइक हमारी अब बिक चुकी है, हमने उसको बेच दिया है, क्योंकि खड़े खड़े भी वो ख़राब हो जाती, कोई फ़ायदा नहीं था। हमारे घर में कोई दूसरा तो है नहीं जो वो चला लेगा, इनकी थी। तो अब ये भी, इन पे भी टाइम नहीं है, ऑफिस सुबह जाना शाम को आना, तो कैसे वो खड़े खड़े ख़राब ही हो जाती। और अभी उसको टाइम भी था, तो ये कह रहे थे कि चलो इसको निकाल देते हैं, नहीं ये खड़े खड़े ख़राब हो जाएगी। और कोई भी चीज़ जो चलती रहे तो सही रहती है, और उसको अगर हम रोक दें तो वो ख़राब हो जाती है। तो इसी चक्कर में फ्रेंड हमारी वो बाइक बहुत ही अच्छी थी, और मेरी शादी के 1 महीने बाद ही वो हमने ले ली थी। तो वो बाइक आज हमें 10 साल तक हमारे साथ थी, और आज वो हमसे दूर हो गई है। तो फ्रेंड थोड़ा सा सच बताऊं तो हमारा उससे अटैचमेंट बहुत था। तो अब इन्होंने नई ले ली तो अब कुछ कर भी नहीं सकते। मन तो नहीं था बिल्कुल भी बेचने का, पर वही है मजबूरी है कि हमें उस बाइक को बेचना पड़ा। ये कह रहे कि ऐसे रख के भी हम करेंगे क्या। और सही बात है फ्रेंड, हमारे घर में भी इतनी जगह नहीं है कि हम उस बाइक को घर में खड़ी कर सकें। बाहर वही धूल मिट्टी में होती थी, वो रोज़ मेरा बेटा गुड्डू उसमें कपड़ा लगाता था कि मम्मी साफ़ रहे। लेकिन अब कल भी उसने कपड़ा लगाया था उसमें कि मम्मी जब तक है जब तक तो हमारे साथ ही रहेगी। हम लोगों को बहुत, हम हर जगह उसी से गए हैं, तो मतलब एक जैसे कहते हैं ना घर के सदस्य, ऐसे ही हमारा अटैचमेंट था उस बाइक के साथ। तो फ्रेंड अब तो वो हमारे, अब चली गई है, वो बाइक भी बिक गई है। तो कोई नहीं, हमने जिसको भी दी है हमने उससे यही कहा भैया ये हमारे लिए बहुत अजीज़ है, तो आप प्लीज़ इसे देखकर ही चलाना, इसे ज़्यादा और अपने पास ही रखना, संभाल कर चलाना एकदम। तो फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड हम इस ब्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड। कल फिर मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।